क्या हुआ? आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? धर्मा ग्रुप्स ने हमारे सारे पार्टनर्स को हाई परसेंटेज ऑफर देकर गलत तरीके से अपनी तरफ खींच लिया है बेटी। अपने पार्टनर्स के बिना हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल है। अगर ऐसा ही रहा तो बहुत ही जल्द अपनी कंपनी को बंद करना पड़ेगा। मैं कह रहा था कि इसे सीईओ नहीं बनाना चाहिए। अब आप देख रहे हैं ना आखिर क्या हो रहा है। मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगा। इन सालों में जो तुमने किया वो काफी नहीं है। अगर तुमने अच्छी तरह ध्यान दिया होता तो आज कंपनी की हालत ऐसी नहीं होती। डैड, डोंट वरी। पार्टनर्स को कन्विंस करके सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। ट्रस्ट मी। राव जी, आप और सिद्धू इसकी मदद करेंगे। मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पार्टनर्स को सिद्धू बहुत अच्छी तरह से जानता है बेटी। उसकी मदद तुम्हारे काम आएगी। बात वो नहीं है। अगर मैडम को पसंद नहीं है तो रहने दीजिए सर। बेटी मेरी बात मान जा बेटी। हाँ, मैं और इसकी मदद लूं? आपको भी ना एक बाहर के आदमी पे भरोसा है लेकिन अपने बेटे पे भरोसा नहीं है आपको। मालिक परेशान मत होइए, आप देखना वो सुधर जाएंगे। उसके सुधरने की उम्मीद अब बिल्कुल नहीं है। पिताजी कैसे हैं बेटा? जब कंपनी प्रॉब्लम में है तो वो कैसे ठीक हो सकते हैं? सही बात है, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। पिताजी चल नहीं पा रहे हैं तो भला कंपनी कैसे चलाएंगे? देखिए केबी जी, आप जब तकलीफ में थे तो जिस कंपनी ने आपको सपोर्ट किया उसके बुरे वक्त में आप उसे छोड़ देंगे, क्या ये इंसानियत कहलाएगी? तो मैं क्या करूं बताइए। अब उस धर्मा ने मुझे अच्छा परसेंटेज ऑफर किया तो मैंने प्रॉमिस कर दिया। पता नहीं कितने लोगों को करेगा प्रॉमिस। मुझे 3 बेडरूम फ्लैट का प्रॉमिस किया था, काम वाले को 10 तोला सोना देने का प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस कभी पूरी करे ना करे लेकिन ये आदत कभी ना जाएगी। डैडी को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, प्लीज आप उन्हें अपसेट मत कीजिएगा अंकल। अब इसमें अपसेट की कौन सी बात है? सबका अपना स्वार्थ होता है। प्लीज अंकल मेरी बात। अब प्रोफेशनल मैटर काफी हो चुका है। अगर कुछ पर्सनल मैटर हो तो मुझे बताओ, सुन लूंगा, नहीं तो जा सकते हैं। सर अंकल केबी जी प्लीज एक बार सोच के तो देखिए। मैं जाके बात करता हूँ। प्लीज प्लीज 1 मिनट। अरे नटखट, तुम यहाँ हो क्या? मैं तुम्हें बाथरूम में ढूंढ रहा था। एक्सक्यूज मी सर। तुम अपना काम करो, चलो। मैंने कहा ना तुम्हारी मैडम की कोई बात नहीं सुनूंगा। ऐसा नहीं है सर। मेरे पास एक मस्त सुपर्ब इंटरेस्टिंग पर्सनल मैटर है सर। क्या है बोलो? मैं बताता हूँ लेकिन आप बेचैन मत होना। टेंशन मत लो, मेरा दिल बहुत ही मजबूत है। दूसरे के पर्सनल मैटर से भला मुझे क्यों बेचैनी होगी? बात यह है सर, आपके पीए को 3 बेडरूम फ्लैट, काम वाली को 10 तोला सोना, ये जो आपने उनसे प्रॉमिस किया हुआ है, उनके साथ जो रोमांस कर रहे हो, आप असल में मारवाड़ी नहीं हो ये बात। सर ओके, तुझे ये सब कैसे पता? वैसे मुझे भी दूसरों से संबंधित पर्सनल मैटर्स में बहुत इंटरेस्ट है सर, इसलिए मैंने पता किया। ये तुमने किसी से बताया तो नहीं ना? हमारे प्रोफेशनल मैटर्स को अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो आपके पर्सनल मैटर्स को आपकी फैमिली के साथ शेयर करना पड़ेगा। भाभी जी, हमारे ऑफिस का आदमी है, अच्छा लड़का है। आजा 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 आजा, मेरा परिवार मत उजाड़ो। तो आप भी इनके कंपनी को मत उजाड़िए सर, प्लीज। बेटी, जब तक मेरी सांस रहेगी तुम्हारे पिताजी का साथ दूंगा। ऐसे क्यों देख रही हो बेटी? इतनी जल्दी चेंज हो गया इसलिए? इस लड़के ने मुझे एकदम इम्प्रेस कर दिया है, इसलिए मैंने प्रॉमिस किया। थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू। थैंक्स सर। अब वापस नहीं आओगे ना? आप ही आओगे ना? पहला विकेट गिर गया। मुझे शक है कि इसने पेन ड्राइव में सब कुछ रख लिया। किसी ने देखा तो नहीं है? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मतलब नहीं हो पाएगा। अगर आप ऐसा कहेंगे अंकल तो कंपनी की पोजीशन का क्या होगा, जरा सोचिए। मेरे लिए मेरी पोजीशन इम्पोर्टेंट है। आओ, बस आप 2 मिनट बाहर इंतजार कीजिए, मैं ये मैटर सॉल्व करता हूँ। प्लीज चलो बेटी बाहर इंतजार करते हैं। क्या है, दादागिरी है क्या? अरे नहीं, मैंने शुरुआत ही वहीं से की थी बेटा। अरे सर, बस मुझे 2 मिनट बात करनी है आपसे, बस 2 मिनट। छोड़ दो उसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए ना, तो जाओ 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 जाओ। एक बार अपनी वाइफ को बुला सकते हैं सर? अरे धर्मा कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए उसी ने तो कहा था, उससे तुम क्या बात करोगे? हाँ आओ 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 आओ। ये लड़का तुमसे बात करने के लिए बेचैन है, कर लो बात भाई। क्या बात करनी है? सीक्रेट्स। सीक्रेट्स? किसकी? आप ही के मैडम। मेरी?
अभी डीमोनेटाइजेशन के वक्त वो 100 करोड़ ब्लैक मनी को वाइट करने वाली बात इसे पता होगी क्या? डीमोनेटाइजेशन के वक्त आपने 100 करोड़ को वाइट किया था ना? अब बाप रे, वो एमएलए वीरभद्र के बेनाम आदमी हम ही है, ये मैटर लीक हो गया क्या? एमएलए वीरभद्र जी के बेनाम संपत्ति के मालिक आप ही है ना? मतलब बैंक लॉकर में छुपाए हुए 40 किलो के सोने के बारे में भी? वो बैंक के लॉकर में 40 किलो छुपाया गया सोना। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो इसे, छोड़ो छोड़ो, चलो बाहर जाओ। ये साहब है, ये सिद्धार्थ साहब है। अरे तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा। ओके, क्या हम बाहर जा सकते हैं? ओके, चलो चलो आओ। बेटी, पापा को बोल देना कि आई एम बैक, आई एम बैक। चलता हूँ बेटी, चलता हूँ बेटा, चलता हूँ बेटी, बाद में मिलते हैं। चल, क्या कर रही है खड़ी खड़ी, अंदर चल। हे, वैसे तुमने उससे क्या कहा? कैसे कन्विंस किया उसे? मैंने सच कह दिया। ये सिद्धू ने एक बार जो कह दिया वो 100 बार कह देने के बराबर होता है। दूसरा विकेट। What?